नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर कि क्या चीन की सच में भी साजिश है भारत के खिलाफ? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए क्या चीन ने वायरस भेजा है? ये बयान दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में जमकर तबाही मचाई है। कुछ दिनों पहले तक मौत के खौफनाक आंकड़े और लोगों के बीच भय का जो मंजर दिख रहा था वो भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन इसी बीच इसकी तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक दावे से सबको चौंका दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को चीन की तरफ से भारत पर वायरल वॉर बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि दूसरी लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को खत्म करने की चीन की साजिश है। और आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन सुनते हैं क्या कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। अभी जो कोविड का दूसरी लहर आई है, यह लहर आई है कि भेजी गई है, ये एक चर्चा का विषय। क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। हमें तो लगता है कि चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहां नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, कहीं पर भी नहीं। और इसी के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने चीन पर साजिश का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला है और कहा कि कमलनाथ ने कोरोना को भारतीय वेरिएंट बताया है। यह भारत को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। चीन कांग्रेस और कमलनाथ के कंधों पर बंदूक रखकर हमारे देश में चला रही है और दुनिया में हमें बदनाम कर रही है। और कांग्रेस देश में चीन के लिए राजनीति कर रही है। लेकिन विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि देश जब कोरोना से जंग लड़ रहा था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे। जब विश्व के अंदर दूसरी लहर आई तो उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी, लेकिन भारत ने कोई तैयारी नहीं किया। ये आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस विधायक ने। मुझे लगता है कि कैलाश जी, जब पहली बार कोरोना आ रहा था तो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त है। जब दूसरी बार कोरोना आ रहा था तो बंगाल में दीदी और ये इधर उधर चिल्लाने में व्यस्त है। और अब मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी नींद खुली है तो अब चाइना चिल्लाने में व्यस्त है। क्यों? मेरा सवाल है कैलाश जी से कि ये मौतें किसके कारण हुई, कहां से आया सवाल नहीं है। हिंदुस्तान के लाखों लोगों की मौतें और हत्या क्यों हुई? क्यों ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे? क्यों गंगा किनारे लोगों के शव इस प्रकार से पड़े? क्यों गंगा में बहते शव देखे? और जिस प्रकार की गलत नीति सरकार ने अपनाई, ना हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करी, ना बेड की व्यवस्था करी, और जो पीएम केयर में फंड जनता ने दिया उसमें भी लूट करी। चाहे मध्य प्रदेश के भोपाल के हमीदिया में उसके वेंटिलेटर देख लो, या गुजरात में देख लो, या पंजाब में, हर प्रदेश में नकली वेंटिलेटर पहुंचा के लोगों की हत्या करना, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता मिलकर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करना, आज ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की कालाबाजारी करना, इससे ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। अगर इनके पास सबूत है तो ये सरकार में बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री से व्यक्तित्व दिलाए, वही जिनपिंग को झूला झुलाने का काम करते थे। कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। और इधर उधर की बात की जगह जनता की जान बचाए, उन्हें राहत प्रदान करे, उन्हें दवाइयां प्रदान करने का काम करे। और आज की बात इसी पर कि क्या चीन ने सच में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए वायरस भेजा है? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है कि भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है चीन, ये वायरस भेजकर। और उसके बाद कांग्रेस ने भी चीन की तारीफ की। उनका कहना है कि जब दूसरी लहर आई तब चीन ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन भारत ने तैयारी नहीं कर रही थी। सवाल ये कि क्या सच में भी वायरस चीन से आया है? सवाल ये कि कांग्रेस आखिर चीन का साथ क्यों दे रही है? भारत के लोग जब चीन का साथ देंगे तो आखिर इस महामारी से हम कैसे बचेंगे? आज की बात इसी पर, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेंगे धैर्यवर्धन शर्मा जी, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए धस्माना सूर्यकांत जी हमारे साथ मौजूद है, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे करूंगी, क्योंकि जो बयान अजीबोगरीब कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है उस पर कि कोरोना वायरस से पूरा देश आज लड़ रहा है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि चीन ने साजिश रची है, चीन ने ये वायरस भेजा है भारत में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए, भारत की छवि खराब करने के लिए। कितना सही मानते हैं आप इस बयान को? क्या सच में भी कोई देश एक वायरस भेज सकता है भारत में? ने जो कहा इस पर तो कांग्रेस के और भाजपा के प्रतिनिधि अपनी अपनी बात कह देंगे। मैं जो तत्कालीन जो परिस्थिति दिख रही है इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करा देना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से जो परिस्थिति दिख रही है उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ने भारत को परेशान करने के लिए ही कोई साजिश रखी। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साबित हो गया है कि चीन की जो वुहान लैब है उसमें इस वायरस को किया गया था। परीक्षण के तौर पर वहां के कुछ लोग बीमार भी हुए हैं और उसके बाद ये अचानक ये पूरी दुनिया में फैला। आप अगर कोरोना की पहली किस्त देखेंगे तो कोरोना की पहली किस्त पर अटैक किस पर सबसे ज्यादा हुआ? अटैक सबसे पहले तो अमेरिका यूरोप पर हुआ, उस अमेरिका पर हुआ जिस अमेरिका से उसकी सामरिक दृष्टि से पूरी दुनिया में लड़ाई है, वो भारत में हुआ क्योंकि भारत की वो जमीन दाबना चाहता है। चीन के जो दोस्त देश है, एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि कोरोना का जो पहला अटैक था जिसमें चीन के जो दोस्त हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक है, वो हमारे पड़ोस में लगा हुआ है। उनके यहाँ कोरोना गया जरूर, लेकिन उनके यहाँ इतना महामारी या इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी हमारे यहाँ हुई। और जैसे तैसे हम उसी तरीके से आए भी हैं, तब भी अब ये जो सेकंड दौर है वो भी भारत को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। और ये दोनों स्तर पर देखिए, चीन का वायरस एक प्रकार से तो ये तंग कर रहा है और दूसरा चीन की जो घुसपैठ है वो अगरतला में भी है। कल परसों ही अगरतला में और आसाम में वहां मुठभेड़ हुई है। चीन के जो प्रायोजित उग्रवादी हैं उसमें लोग मरे हैं 10-12। तो कुल मिलाकर के वो दोनों तरह से कर रहा है। चीन भारत को परेशान कर रहा है और चीन ने बाकायदा एक वायरस युद्ध के लिए इसको पैदा किया है। ये अपन नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के तमाम लोग कह रहे हैं। ये बात प्रमाणित हो गई है और मैं इस बात को मानता हूं कि चीन भारत को तंग करने के लिए उसने कुछ न कुछ षड्यंत्र किया हुआ है। लेकिन रमेश जी, ये बात तो कुछ अजीबोगरीब है कि एक दूसरी लहर चीन ने भारत में भेजी, दूसरे देशों में इसका कहर नहीं है। हम ये भी तो देख रहे हैं कि दूसरे देशों में भी इसका कहर है, लेकिन फिर इस तरह का बयान कि एक वायरस, एक दूसरी लहर भारत को परेशान करने के लिए चीन भेज रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये वायरस तो चीन से आया ही है, भाई दूसरी लहर भी चीन में इतनी परेशान क्यों नहीं कर रही? आप मुझे देखिए कि दूसरे लोगों को वो इतनी परेशान क्यों कर रही है? तो कहीं ना कहीं उसने इतनी सावधानी से ये वायरस दुनिया में पहुंचाया है कि वो उसको परेशान नहीं कर रहा है, या उसने इसका कुछ सेफ्टी का कुछ उपाय ढूंढा है। कुछ ना कुछ तो इसमें षड्यंत्र है और जो आगे चल करके सामने आएगा। चलिए, धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, आपसे कमेंट लूंगी मैं, ये कैसा बयान है कि चीन ने दूसरी लहर भेज दी है? आपको ये लगता है, बीजेपी को ये लगता है कि दूसरी लहर अन्य देशों में नहीं गई, इसी देश में गई? ये भी भला कोई बयान हुआ? अब वायरस भी बनता है, दूसरी लहर भी कोई बनने लगी है। देखिए भविष्य जी, रमेश शर्मा जी ने बहुत विस्तार से विषय को रखा है। आखिर पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा तो हो ही रही है कि आप युद्ध सीधे सीधे हथियारों के बजाय वायरस के साथ होंगे, जीवाणुओं के साथ होंगे और पूरी की पूरी मानवता को खतरे में डालने का प्रयास होगा। क्योंकि जब किसी देश की जनसंख्या खतरे में आती है तो स्वाभाविक तौर पर अर्थव्यवस्था भी खतरे में आ जाती है। वहाँ की सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। और चीन की इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं है। चीन के बारे में जिस प्रकार की धारणा अमेरिका की है, जापान की है, वो मुझसे आपसे छिपी हुई नहीं है। और ये संदेह इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि हमारे बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, खुद चाइना है, बहुत सारे देश ऐसे आसपास जिनमें कोरोना का पहला दौर उतना ही खतरनाक था जितना भारत में था। पर भारत में जब दूसरा गियर जब आया, कोरोना का दूसरा दौर आया, उसकी भयावहता ने हम सबको विचलित करके रख दिया। हिंदुस्तान के नहीं, पूरे दुनिया के वायरोलॉजिस्ट और देश के हमारे चिकित्सक विज्ञान के जो लोग हैं, वे सब भी अनुमान नहीं लगा पा रहे कि आखिर इसको नियंत्रण में कैसे लाएं, क्या इलाज करें। तो संदेह लाजिमी है और उस संदेह को बल तबार मिल जाता है कि जब पूरी दुनिया में एक प्रयास चल रहा है कि वुहान वायरस को यूके वेरिएंट या भारत के वेरिएंट से नाम से जोड़ करके चाइना के प्रति पूरी दुनिया की जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, उसको कम किया जाए। और मुझे लग रहा है कि भारत के कुछ राजनेता चीन के साथ मित्रता निभा रहे हैं, वो इस अभियान में उनकी मदद कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने
मेरा भारत महान तो मेरा भारत कोविड कह दिया। तो चलिए क्योंकि जब आप- देवीवर्धन जी, अच्छा मैं अभी के लिए मान लेती हूँ कि चीन ने ये वायरस भेजा है, दूसरी लहर भेजी है, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि दूसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार फेल हुई है, ये मान रहे हैं आप? ये फेल क्यों हुई है बादशाह जी, आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पिछली बार जब कोरोना आया था तब कोरोना के ट्रीटमेंट में क्या रेमडेसिविर लग रहे थे? क्या कोरोना के मतलब ट्रीटमेंट में पहली तब लहर से जीत ऑक्सीजन लग रही गए थी? देवीवर्धन जी, पहली लहर से जीत गए तो ठीक है, और दूसरी लहर से हम कहीं न कहीं असफल हो रहे हैं, तो चीन ने भेजा वायरस, क्या ये माने? नहीं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। बात जी, बिल्कुल जीतने कहिए। हारने की नहीं है, कहिए, बात कहिए। यह कि बीमारी का प्रकार बदल गया। पहले जिन लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया गया था उनको केवल पैरासीटामोल, जिंक वगैरह और एक आध कोई एंटीबायोटिक दिया तो दिया, वरना देखरेख के बाद अधिकांश लोग स्वस्थ होकर के आ रहे थे। पर इस बार क्या हुआ? इस बार बहुत उंगलियों पर गिनने लायक लोग अस्पताल में होते थे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वरना सब अपनी सांसों को बचाने के लिए त्राइमाम कर रहे थे कि कैसे भी करके उनको ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन भी सामान्य ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जबरदस्त फ्लो की ऑक्सीजन चाहिए, मैक्सिमम फ्लो के साथ ऑक्सीजन चाहिए। और इसलिए पूरे भारत में व्यवस्था बिगड़ी। वो तो 56 इंच की सरकार की हिम्मत है कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आकाश पाताल एक करके ऑक्सीजन ढूंढ करके लाए। जिस प्लान पर बनती थी उसको लेकर के राज्यों में लेकर के लेकिन अस्पतालों में देवीवर्धन लेकर जी, के आए। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस तो कह रही है कि जब दूसरी लहर आई तब बीजेपी तो पश्चिम बंगाल में चुनाव कर रही थी, चीन ने तैयारी की इसलिए वो जीत गई, भारत ने तैयारी नहीं की थी इसलिए असफल हो रही है। कांग्रेस तो कह रही है ना कि जब दूसरी लहर आई तब तो बिजी थी बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव करने के लिए। नहीं, कांग्रेस केरल में चुनाव नहीं लड़ रही थी क्या उस समय? कांग्रेस के तमिलनाडु में चुनाव नहीं लड़ रही थी उस समय? अगर इनका पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साथ हो गया तो ये हमें खलनायक बनाने के लिए कुछ भी बातें करने लगे। अरे भाई, ये चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव आयोग ने जब चुनाव का निर्णय किया तब उनको उतनी भयानक परिस्थिति नहीं लगी होगी। इसके जवाबदेह कौन है? चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग एक बार अगर निर्णय कर लेता है तो आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह हम राजनीतिक दल के लोग उसका आज्ञा का पालन करते हैं, चुनाव में भागीदारी करते हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। कांग्रेस के लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो तो आंसर तलाश रहे हैं। उनको यह भी बुरा लग रहा है कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर भी नियंत्रण में कैसे आती जा रही है। वो चाहते थे कि लाशों का अंबार रुकना नहीं चाहिए, ये लाशों के सौदागर हैं, ये राजनीतिक रोटियां लाशों पर सेकना चाहते थे। चलिए धस्माना जी से कमेंट लेते। धस्माना जी, आज जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान आपने सुना होगा, उनका कहना है कि चीन और कांग्रेस मिलकर भारत की छवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपका बयान, आपके नेता बयान दे रहे हैं कि चीन ने तैयारी कर रखी थी, भारत ने तैयारी नहीं कर रखी थी, यानी कि आप तो चीन का साथ दे रहे ना। जो विदेशी ताकतें, जो चीन की ताकतें बोलता आया है बीजेपी अभी तक कि कांग्रेस चीन के साथ मिली हुई है, अब ये सही साबित हो रहा है। जिनपिंग के साथ झूला झूलने कौन गया था? शी जिनपिंग के साथ झूला कौन झूला था? कौन झूला झूला था? धस्माना जी सुन रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल, धैर्यवर्धन जी आप भी सुन रहे हैं? धस्माना जी कुछ बोल रहे हैं कि चीन के साथ झूला झूलने कौन गया था? अब अपनी पूरी बात कहना तो जवाब दूंगा, जवाब देने के लिए बैठा हूँ। झूला कौन झूला था? झूला किसे झूला था? अरे इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब ये अपना माथा पीटते रहेंगे, इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे। देश की जनता को बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। बनारस में जहां प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे गंगा ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ, गंगा ने बुलाया है, उस गंगा के किनारे बनारस में मीलों तक लोगों की लाशें रेतों पे दबी हैं, रेतों पे, जिनको दाह संस्कार होना चाहिए था। अरे डूब मरो हिंदू करते हो। जिनको दाह संस्कार होना चाहिए था उनको लकड़ी भी नसीब नहीं हुई, दाह संस्कार भी नहीं हो पाया उनका। और तुम चिल्लाते हो हिंदू धर्म, सनातन परंपरा। अरे सनातन परंपरा में कहीं किसी की कब्र खोदी जाती है? कहीं किसी को गाड़ा जाता है? हिंदू करते हो, लाखों हिंदू मरवा दिए और सारे मरवाए। दीदी ओ दीदी 2 महीना तक वहां नौटंकी करते रहे, दाढ़ी बढ़ा करके चिल्लाते रहे और पूरे देश के अंदर बर्बादी कर दिया। अब चीन के ऊपर दोष डाल रहे हो। चीन हमारा कहां से दोस्त हो गया? झूला तो तुम झूल रहे थे उसके साथ।
कल भैया तुम डाल करके झूल रहे थे, हम झूल रहे थे क्या झूला? धस्माना जी, आसाम केरल में कौन प्रचार कर रहा था? अरे प्रचार छोड़िए, वहाँ पे मोदी कौन कर रहा था? वहाँ पे प्रचार कौन कर रहा था? सुनिए, आप एंकर हैं या आप उनकी बीजेपी? मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैंने उनसे भी सवाल किया। धस्माना जी, मैंने उनसे भी सवाल किया, आप मुझे प्रवक्ता मत बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि चलिए उन्होंने तो दीदी किया, तो फिर केरल और आसाम में क्या किया राहुल गांधी ने? उन्होंने प्रचार नहीं किया? हम बता रहे हैं जी, कहिए। हम बता रहे हैं किसने कहा क्या किया। हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को 2 महीना लंबा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में, 2 महीने का कार्यक्रम, चुनाव का 8 फेज में 9 फेज में चुनाव हो रहा है एक प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से। अरे क्या हाईकोर्ट ने क्या कहा चुनाव आयोग के लिए, आपको मालूम है? मद्रास के हाईकोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये दोषी है, हत्या के दोषी है, इन्होंने लोगों को मार दिया है। पूरे देश के अंदर संक्रमण, आपको मालूम है मेरे छोटे से उत्तराखंड राज्य में 6000 लोगों की मौत हो गई है, 3.5 लाख पार कर चुका है। ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ के मर गए, ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ, और पूरे दिल्ली राजधानी से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के देश के तमाम राज्यों में, हम बीजेपी और कांग्रेस के राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी थी? जब थाली बजवानी थी, दिया जलवाना था, जब आप विश्व गुरु बन रहे थे। हमने कोरोना पे जीत कर ली है, हमने कोरोना से जीत गए, अच्छी बात है। अब आप क्यों भाग रहे हैं? अब आप क्यों रो रहे हैं? अब आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? पूरे देश के अंदर जो तबाही हुई है, और ये जब इनका चेहरा बेनकाब होने लगता है, तब इनको धर्म याद आता है, तब इनको हिंदू याद आता है, तब इनको सनातन परंपरा याद आती है। अरे वो लाखों हिंदू जो आज मर गया तड़प के बिना ऑक्सीजन के, वो लाखों हिंदू जिसको दाह के लिए लकड़ी नहीं मिल पाई, चलिए रेतों में दबा धस्माना जी जवाब लेते हैं डेरीवर्धन जी से जवाब लेते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगी तो आप बोलोगे बीजेपी की प्रवक्ता है, तो डेरीवर्धन जी से जवाब लेते हैं। डेरीवर्धन जी कहिए क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं सूर्यकांत जी भाई साहब ने 3-4 बातें कही हैं, उनका सिलसिलेवार जवाब दूंगा। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यदि अपने देश के दौरे पर आएगा तो क्या हम उसके साथ बदतमीजियां करेंगे या सामंजस्य और सौजन्य बातचीत करेंगे? दूसरा, हमने तो झूला जब कमलनाथ जी देश के वाणिज्य मंत्री थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब 3 लाख अमेरिकी डॉलर राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के कौन आया चीन से? कांग्रेस के नेता लेकर के आए। आपने ओएमयू पर साइन किया। एएमयू पर साइन करने वाला पहला राजनीतिक दल होगा जो किसी दूसरे देश की सरकार के साथ इस तरह के ज्वाइंट वेंचर पर दस्तखत करता है। किस बात का जवाब चाहिए आपको? गंगा के किनारे क्या हमने छोड़ दिए? किसी कुरीति पर आप उंगली उठाने के बजाय, लोगों को समझाइश देने के बजाय कहाँ चली गई आपकी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस का हाथ उन लोगों के साथ क्यों नहीं है जो तो मूर्खतापूर्ण करते हैं कि डेड बॉडी को नदी में बहा देते हैं? किसने मना किया उनको अंत्येष्टि के लिए? क्या समाज में आप सब लोग दूसरों की मदद करने के लिए बिल्कुल बनवास से चले गए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह मदद कर रहे हैं और आपको किस बात का जवाब चाहिए? दीदी कितनी बार आप लोगों को भ्रमित करेंगे? मैंने पहले ही कहा है कि चुनाव आयोग ने कोई कार्यक्रम बनाया है तो भागीदारी करना हमारा कर्तव्य है। क्या कांग्रेस उस चुनाव में भागीदारी नहीं कर रही थी? क्या कांग्रेस केरल में और तमिलनाडु में चुनाव नहीं लड़ रही थी उसी दौरान, उसी अवधि में? इसलिए कांग्रेस के नेताओं को ये बदतमीजियां बंद करनी चाहिए। सीधे इस समय अवसर है, लोगों की सेवा करिए, दिल जीतिए, ताकि लोगों का रुझान आपके प्रति थोड़ा सा सकारात्मक हो। इसी प्रकार की हरकतों के कारण से धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी रसातल में जा रही है और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के लाख जतन के बावजूद कांग्रेस को रसातल में जाने से कोई रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसा आपका नेतृत्व है वैसे ही बातें आप लोग करते हैं। चलिए रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कमेंट लेते हैं। रमेश, क्या लगता है इस समय चीन की तारीफ करने के बजाय कांग्रेस को भारत का साथ देना चाहिए? क्योंकि जिस समय देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है उस समय कांग्रेस ये बयान देती है कि चीन ने तैयारी कर रखी थी, भारत ने तैयारी नहीं करके रखी थी। ये किस तरह का बयान है? देखिए, ये इस बात का जवाब दूं इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये अंतिम संस्कार को लेकर के दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है। सनातन संस्कृति में सब प्रकार के अंतिम संस्कार का है, अग्निदाह संस्कार भी है,
भूमिगत संस्कार भी है और जल प्रवाह संस्कार भी है। जो हमारे यहाँ प्राचीन ऋषि मुनियों की समाधियां बनी है, जैसे नैमिषारण्य को आप देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र को आप देख सकते हैं, तो ये जो है हमारे यहाँ जल समाधि की भी परंपरा है, भूमि समाधि की भी परंपरा है और अग्नि समाधि की भी परंपरा है। तो उसमें और ये जो अभी कांड हुआ है वो प्रसंग हालांकि बिल्कुल अलग है, और बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि इस कांड पर आप एक अलग डिबेट रखिए। उसमें आज वो व्यक्ति पकड़ा गया जिनको रेत में से जिसने निकाल करके और भगवा उन पर आवरण डाल करके नदी में बहाया था, तो कुल मिलाकर के जमीन में से निकाल करके उनको बहाया गया। ये षड्यंत्र है, वो पकड़ा गया है, आजकल के अखबारों में आएगी ये खबर। तो दूसरा जो आपने मुझसे सवाल पूछा है चीन को लेकर के, एक बात जो मैंने हमेशा कही है कि हमेशा जब भी राष्ट्र पर कोई समस्या खड़ी हो, समाज पर कोई समस्या खड़ी हो या मानवता पर कोई समस्या खड़ी हो, तब हमारे विरोध करने की एक सीमा होनी चाहिए। फिर क्या अंतर रह जाएगा कि अंग्रेजों ने बंगाल पर हमला किया सिराजुद्दौला के खिलाफ तो मीर जाफर जाकर के मिल गया, या क्या रह जाएगा जब अकबर ने हमला किया मेवाड़ पर तो शक्ति सिंह जाकर के मिल गया। तो मोटे तौर पर अगर हमें आपस में किसी प्रकार का मतभेद भी है, सत्ता का संघर्ष भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, व्यक्तिगत बैर भाव भी है, तब भी राष्ट्र पर हमले के समय, समाज पर हमले के समय, हमले के समय हमको कहीं ना कहीं एक मर्यादा रखनी चाहिए। अभिव्यक्ति की भी, शब्दों की भी, भावों की भी संयम रखना चाहिए। कोरोना मानवता पर भी संकट है, राष्ट्र पर भी संकट है और समाज पर भी संकट है, क्योंकि पूरी दुनिया, भारत को तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया अगर चीन पर उठा रही है, और चीन हमारे साथ षड्यंत्र आज नहीं कर रहा है, वो हमेशा पीठ में पहुंचता है। नेहरू जी के समय भी उसने हिंदी चीनी भाई भाई का हम लोगों ने नारा लगाया और फिर क्या किया, 1962 में कैसा धोखा दिया। उस धोखे को नेहरू जी आखिर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसमें उनको हार्ट अटैक हुआ आगे चल करके, उनके चेहरे का पानी उतर गया चीन ने जिस तरीके से धोखा दिया। तो कुल मिलाकर के चीन की आदत धोखा देने की है और ये बीमारी चीन से आई है, लिहाजा पूरे देश को राजनीतिक सीमाओं से उठ करके इसका मुकाबला करना चाहिए। ये संकट मानवता पर है और ये संकट समाज पर संकट है, सारे लोगों को मिलना चाहिए, वरना कल को लोग आक्षेप लगाएंगे, ना तो आप खुद कर रहे हो ना दूसरे को करने दे रहा है, खुद भी कोई काम नहीं कर रहा है और अगर सरकारें कर रही हैं तो वहाँ बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इस आरोप से आपको बचना चाहिए और इस वक्त पूरे राष्ट्र को खड़े होकर के कोरोना का मुकाबला करना चाहिए। हम आगे पीछे लड़ लेंगे, एक दूसरे के खिलाफ वोट करेंगे, जो मर्जी आए सो करना, इस वक्त लेकिन पूरे देश का स्वर एक होना चाहिए कोरोना के खिलाफ और चीन के खिलाफ। जी चलिए, धस्माना जी से कमेंट लूंगी। धस्माना जी, रमेश जी ने कहा कि ना काम करते हैं ना करने देते हैं, इसी बीच आपके नेता बयान दे रहे हैं कि चीन की तारीफ कर रहे हैं, यानी कि चीन ने तैयारी की, भारत ने नहीं की, तो अब चीन के साथ हो गए, आप ये मान रहे हैं क्या? आपके नेता ही बयान दे रहे हैं ना, चीन की तारीफ कर रहे हैं इस महामारी के अंदर, ऐसे बयान शोभा देते हैं आपको? आप बिल्कुल गलत बयानी कर रही हैं। मैं एक नागरिक होने के नाते बोल रही हूँ कि महामारी देश में आई है और हम बोल रहे हैं कि चीन ने तैयारी की थी, भारत ने नहीं की थी। मेरे से सवाल जब आपने किया तो मेरा जवाब सुनिए। अब कहिए। एक पहली बात तो जो प्रवचन आपने किया तमाम समाधियों का, किस प्रकार से किसकी समाधि होती है वो भी आपको मालूम होगा। साधु की कैसे समाधि होती है, सन्यासी की कैसे समाधि होती है, गृहस्थ की कैसा संस्कार होता है, उसके बारे में शायद मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और मुझको मालूम है कि कैसे किसका संस्कार होता है। आज जो आप प्रवचन दे रहे हैं, हम लोग उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में 70 ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर उत्तराखंड में आयोजित किए हैं, जिसका मैं संयोजक हूँ। और आप सेवा की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन बैंक पूरे देश में कहीं नहीं बना होगा। मेरा व्यक्तिगत ट्रस्ट है देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट, हमने ऑक्सीजन बैंक बना करके, कहेंगी तो मैं आपको वीडियो मैसेजेस भेज दूंगा लोगों के जिनको हमने ऑक्सीजन दे करके जिनकी जान बचाई है। आप कह रहे हैं करने भी नहीं देंगे और करेंगे भी नहीं। हमारा काम करने का नहीं है, करने का काम जिसको सत्ता जो भाषण करते रहे और लोगों के इलाज का इंतजाम नहीं किया, जिन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात नहीं करी, जिन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया, आईसीयू बेड्स का इंतजाम नहीं किया, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल जर्जर करके रख दी, उनकी जिम्मेदारी थी। हमारी जिम्मेदारी, जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम सामाजिक जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं। जहाँ तक चीन का साथ देने की बात आपने कही, चीन से हमारा सुन लीजिए ना, कहिए। बोल ही रहे। चीन की जहाँ तक आपने बात कही, हमें कोई राष्ट्रभक्ति वो सिखाएगा जिसने अंग्रेजों की भुखमरी करी होगी तो हमें बड़ी शर्म आएगी। कम से कम हमको राष्ट्रभक्ति मत सिखाइए। चीन हमारा ना कभी दोस्त था ना हमारे दोस्त है, और ना हमने चीन की कोई पैरवी करी है।
चीन की तैयारी क्या थी उसके ऊपर डिबेट आप कभी करा लीजिए, तो जो इसके विशेषज्ञ होंगे वो डिबेट करेंगे, हम डिबेट नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं आज की तारीख में कि इस देश के अंदर जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो जिम्मेदार है। आप कब से विपक्ष से सवाल करने लगे भाई? कमाल है, जिनको सत्ताएं सौंपी भी, जिन्होंने विपक्ष की सरकार भी बहुत सारी जगह राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की बात करें धस्माना जी, तो कोई दूसरी लहर ने कॉल लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बोला था कि दूसरी लहर आ रही है, सभी को पता था कि दूसरी लहर आ रही है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए कोरोना का लॉकडाउन जो है लेट किया गया, ये आपको पता होगा। नमस्ते ट्रंप किसने करवाया? लाखों लोग इकट्ठा करके, वो भी आपको पता होगा। आपको ये पता होगा कि हवाई जहाजों से कोरोना कौन इस देश के अंदर लेके आया। हिंदुस्तान के अंदर ये सारा जो कोरोना लेके आए हैं, ये महाशय लेके आए हैं जो इस देश। तो ये बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने भी विदेश की यात्रा की थी, फिर क्या? आप पूछे नहीं है वो चलिए धैर्यवर्धन जी कहिए, आखिरी कमेंट आपसे लूंगी मैं। हाँ, आप जिस तरह से प्रवक्ता बनी है बीजेपी की, मैं अभी नहीं, आप क्या जवाब देंगे? धस्माना जी, आपसे मैं कोई सवाल करती हूँ तो आप मुझे कहने लगते हैं बीजेपी की प्रवक्ता। मैं तो आपने जो बोला उसी की बात कर रही हूँ ना। विशुद्ध रूप से चलिए धैर्यवर्धन जी कहिए, क्या कह रहे हैं आप? विशुद्ध रूप से आप भाजपा की प्रवक्ता हैं, और भाजपा की प्रवक्ता बनकर के अगर आप एंकरिंग करेंगी, माफ करिए। चलिए अगली बार आपकी बन जाऊंगी प्रवक्ता धस्माना जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जब भी मैं आपसे सवाल करती हूँ तो आप बोलते हैं बीजेपी की प्रवक्ता है। धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए, नमस्ते ट्रम्प कौन कर रहा था? कांग्रेस कह रही है। आप निरपेक्ष रहिए। धस्माना जी, मैं उनसे भी सवाल कर रही हूँ कि नमस्ते ट्रम्प करके क्यों भीड़ इकट्ठी की? कहिए धैर्यवर्धन जी। सरकार गिराने के लिए किसकी बोलती बंद करना चाहेंगे आप हिंदुस्तान में? सरकार गिराने के लिए आपने मध्य प्रदेश धैर्यवर्धन जी कहिए धैर्यवर्धन जी। तो क्या मुंह बंद करेंगे उनका? पूरे देश आप उनको बीजेपी के प्रवक्ता कहेंगे अगर कांग्रेस पर कोई सवाल उठाएगा हिंदुस्तान का नागरिक? मैं 2-3 बातों का जवाब आपने नहीं दिया। आपने नहीं बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना ने 3 लाख अमेरिकन डॉलर दिया, आप लेकर के आए जब कमलनाथ जी वाणिज्य मंत्री थे, देश में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। आपने कैसे कह दिया कि चीन से आपकी कोई रिश्ता नहीं है, आपके चीन से कोई संबंध नहीं है? अरे कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो मुकदमा करवाइए ना जनाब। गैर कानूनी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आपके दोस्ताना रिलेशन, आपकी मिली भगत की बात कर रहा हूँ सूर्यकांत जी। करवाइए, मैं केवल आपकी मिली भगत। चलिए आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, धैर्यवर्धन जी, धस्माना जी, रमेश जी, समय बहुत कम है। मैंने आखिरी कमेंट लिया था, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। कमेंट मेरा बागीशा जी इतना सा है, जल्दी कहिए। आमिर खान के फिल्म में बच्चों का एक गाना आया था, चटोरी चीनी खोर। ये सब चीनी खोर है कांग्रेस के लोग, चीन से इनकी साठगांठ है, इसलिए चंदा लेकर के आते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी। धैर्यवर्धन जी, समय बहुत कम है, तीनों मेहमानों को धन्यवाद करना चाहूंगी मैं समय की कमी के चलते। तो बता दें, अब दूसरी लहर क्या चीनी वॉर है, ये कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। उनका कहना है कि दूसरी लहर चीन ने भेजी है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो सके, भारत को बदनाम कर सके। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दूसरी लहर से निपटने के लिए चीन ने तैयारी की थी, भारत ने नहीं की थी। तो लगातार कटाक्ष किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। लेकिन इसी बीच कोरोना वायरस के बीच कैलाश विजयवर्गीय का ये अजीबो गरीबो जो बयान आया है, उसमें एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।